गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बता रहा था पिछली कक्षा में, पिछली व्याख्यान में। इसमें गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, जिसमें शूद्र और वैश्य होने की समीक्षात्मक विवेचना की, यानी कि गुप्त लोग किस वर्ण के थे उसके बारे में समीक्षात्मक विवेचना मैंने किया। आज गुप्त लोग क्षत्रिय थे, इसके बारे में समीक्षात्मक वर्णन करूंगा। जिसमें रमेश चंद्र मजुमदार द्वारा कहा गया है कि गुप्त लोग क्षत्रिय थे। अपने मत के समर्थन में वो एक अभिलेख का प्रमाण देते हैं, जिसमें जो दरभंगा जिले के पंचोभ नामक स्थान से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि ये गुप्त शासक था जो पांडव अर्जुन वंश से संबंध रखता था। और चूंकि पांडव अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए गुप्त लोग भी संभवतः क्षत्रिय ही होंगे। दूसरा तर्क दिया जाता है एक जावा द्वीप का तंत्री कामंदक नामक ग्रंथ का, जिसमें वहाँ के शासक अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। और चूंकि वो शासक इक्ष्वाकु सूर्यवंशी शासक था, इसलिए गुप्त लोग क्षत्रिय होंगे। एक और प्रमाण दिया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और चूंकि लिच्छवी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रिय थे, इसलिए संभवतः गुप्त लोग भी क्षत्रिय रहे होंगे। लेकिन इसकी समीक्षात्मक वर्णन करने के पश्चात हम देखेंगे कि ये वास्तव में क्षत्रिय थे, क्योंकि
पहला जो प्रमाण दिया जाता है, जो दरभंगा के पंचोब से अभिलेख मिला है, उसमें कहा गया है कि वो राजा अर्जुन पांडव का वंशज है। इसमें कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यदि वो गुप्त शासक वास्तव में मगध का गुप्त शासक रहा होगा, तो वो निश्चित रूप से अपने वंश के महापुरुषों का नाम जरूर उसमें उल्लेख किया होता। जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन निश्चित रूप से किया होता। इसलिए वो अभिलेख गुप्त शासकों का नहीं है, बल्कि वो किसी क्षेत्रीय शासक रहे होंगे जो अपने आप को गुप्त बताया, और वो पर अर्जुन पांडव का वंशज बताते हैं। दूसरा जो प्रमाण दिया जाता है, जावा का जो तंत्री कामांदक ग्रंथ का, जिसमें वहाँ के राजा को समुद्रगुप्त का वंशज कहा गया है, लेकिन ये ग्रंथ जो है उसकी रचना मध्यकालीन है, जिसके कारण इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। चूंकि ये ग्रंथ समकालीन नहीं है, इसलिए इस आधार पर यह कहना कि गुप्त लोग भी इक्ष्वाकु वंशीय सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे, ये निराधार लगता है। तीसरी बात जिसमें कहा गया है कि गुप्त लोगों का संबंध लिच्छवियों के साथ था, और चूंकि लिच्छवी लोग क्षत्रिय थे, इसलिए गुप्त भी क्षत्रिय होंगे। ये भी निराधार लगता है, क्योंकि अभी तक ये पुष्ट नहीं हुआ है कि गुप्त लोग लिच्छवी लोग क्षत्रिय थे। इतिहासकार इनके कर्मों के आधार पर ऐसा मान लिए हैं या मान रहे हैं कि संभवतः लिच्छवी लोग क्षत्रिय रहे होंगे। तो इस आधार पर भी हम गुप्तों को क्षत्रिय नहीं मान सकते हैं। इन सब समीक्षाओं के बाद ऐसा लगता है कि गुप्त लोग न शूद्र थे, न वैश्य थे, और न ही क्षत्रिय थे। अपने अगले व्याख्यान में गुप्तों के ब्राह्मण होने का कुछ तथ्य और उसका समीक्षात्मक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।